हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसकेएस। क्लास 10 का मैथ कर रहे थे, चैप्टर 4 करते हैं। चैप्टर 4 स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू 0। एक कोई इक्वेशन जो px इक्वल्स टू 0 को दिखाती है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहां पर px क्या होगा? एक पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री होगी 2। क्या होगा? px एक पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। अब जरा स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। और ध्यान रखना कभी भी ए की वैल्यू 0 ना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ए नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? 0 है। तो b की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 ना हो, वो ध्यान रखें आप। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा आप। थर्ड एग्जाम्पल 5k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल्स टू 0। पहली बात तो जो ये इक्वेशन है ये वेरिएबल k में है, तो जरूरी नहीं है x ही रहे हमेशा। यहाँ पर y भी हो सकता है, z या k जो भी हो सकता है। वेरिएबल चेंज रह सकता है। और यहाँ देखो c की वैल्यू यहाँ पर 0 मीन्स b a b c तीनों में से a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। तो आपको याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। क्लियर? और कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसकी वैल्यू 0 हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब जरा देखते हैं आगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक रियल नंबर जो होगा अल्फा, उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करें अल्फा स्क्वायर से और एक्स को रिप्लेस करें अल्फा से, तब इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि अल्फा इक्वल्स टू एक्स हो जाए या एक्स इक्वल्स टू अल्फा हो जाए, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। और अगर x इक्वल्स टू अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो ये x इक्वल्स टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x इक्वल्स टू अल्फा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, अब x इक्वल्स टू अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा। देखते हैं एक एग्जांपल से, समझिएगा जरा आप। एग्जांपल में हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक हमने रेंडमली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लिया। ये यहाँ पर देखो, इसकी डिग्री 2 है, 2 है, इसलिए क्या जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 रख करके देख रहे हैं क्या होगा इसमें। तो जहां भी x होगा वहां पर हम 1 से रिप्लेस करेंगे उसको। 3 मल्टीप्लाई x की जगह हम रखने वाले हैं 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है, माइनस 2 मल्टीप्लाई फिर से x की जगह क्या रखेंगे? हम 1 रखेंगे, फिर से माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जरा देखें, 3 इंटू 1 स्क्वायर कितना आएगा? 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का क्या आएगा? 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3 बन जा 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और 3 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। मीन्स x इक्वल्स टू 1 पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वैल्यू, वो पोलिनोमियल है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। सो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 1 इज द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल्स टू 1 क्या होगा? 0 होगा इस इक्वेशन का, इसलिए हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा इसका अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू 1, अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी। ओके, तो आप इस तरीके से x की जो वैल्यू है, जहां पर x की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर ये 0 हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको क्या कहते हैं? इसका सॉल्यूशन कहते हैं या 0 कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, द रूट्स
रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर called the zeros of the polynomial, the zeros of the polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रूट्स जो होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट्स होंगे वही 0 होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। इसका मीन्स क्या हो गया? इसका मीन्स ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस के इक्वल होते हैं। मींस जीरोस निकालें या रूट्स निकालें वो एक ही बात कह सकते हैं कि दोनों एक ही हैं। रूट्स इक्वल्स टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम रूट्स कहें या क्वेश्चन में आपसे रूट्स पूछा जाए या जीरोस पूछा जाए तो आपको इसके सॉल्यूशन ही निकालने होंगे अल्फा और बीटा। अच्छा देखो, अल्फा और बीटा की बात करी है तो अल्फा और बीटा क्या है? क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2, इसलिए इसकी कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे जिनको हम अल्फा और बीटा कहेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए इसके जो रूट्स होंगे या इसके जीरोस कह सकते हो वो कितने होंगे? जीरोस भी इसके 2 होंगे। उनको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अल्फा कोमा बीटा इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन आते हैं अल्फा और बीटा, जिनको हम इसके रूट्स कह सकते हैं, इनके जीरोस कह सकते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा जाए आपको एग्जाम में पता चलेगा उस बारे में क्या होता है, सोल्व करेंगे मॉडल पेपर वगैरह। फिलहाल आगे देखते हैं अभी हम इसके रूट्स को कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो नेक्स्ट जो आपका हेडिंग होगा हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स कैसे निकाल सकते हैं? तो फर्स्ट जो तरीका है हम कह सकते हैं कि एक तो तरीका ये है कि हम फैक्टर कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन into two linear factors, into two linear factors। तो लीनियर फैक्टर्स में इसको हम क्या कर लें? फैक्टराइज कर लें एंड इक्वेटिंग each factor to 0, equating each factor to 0, और हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल हम रख दें या इक्वेट कर दें, तब वहां से हमें इसके दो रूट्स मिल जाते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाती है। अगर हम इस तरीके से ना कर पाए मिडिल टर्म को स्प्लिट या फिर इसको फैक्टराइज ना कर पाए तो एक और चीज है, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्योंकि इसको श्रीधराचार्य ने दिया था तो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कभी कभी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मीन्स एक बार वैल्यू को प्लस करेंगे तब हमें पहला रूट अल्फा मिल जाएगा, और दूसरी बार वैल्यू को क्या करें, अगर माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा रूट बीटा मिल जाएगा। तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों दे रखे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। आगे बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स की नेचर कैसी होगी, रूट्स होंगे कैसे। तो जरा देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स को हम जीरोस भी कहते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं, नेचर ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या करती है, डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर। क्या है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये और ध्यान रखना है आपको, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट d, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, याद रहेगा। अब वो नेचर जो डिपेंड करती है वो इस d पर ही डिपेंड करती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करती है। वो देखिएगा किस तरीके से। तो फर्स्ट जो इसका केस है वो देख लेते हैं सबसे पहले। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से ग्रेटर हो जाए, तब रूट्स की नेचर क्या रहेगी, ठीक है। तो पहला केस क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, उस कंडीशन में रूट्स है तो इसके रियल रूट्स। क्या लिखेंगे उस कंडीशन में, कैसे रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंस, यानी कि दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग डिफरेंट रूट्स होंगे इसमें, ठीक है। सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस की बात करें, इफ फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जीरो। अब की बार बात की गई है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, देन उस कंडीशन में देखो रूट्स तो हमें टू मिलते हैं लेकिन दोनों कैसे होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स। क्या मिलेंगे हमें, टू इक्वल रियल रूट्स। देखो हम सारे के सारे निकाल कर देखेंगे, ये अभी बस आप कंसेप्ट समझें और इनको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज करते हुए सारे एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल भी सोल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल देखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर हो जीरो से तब दो हमें अलग अलग रूट्स मिल जाते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल हो जाए जीरो के
तब हमें दोनों सेम रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। और थर्ड केस देखिएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, 0 से भी छोटी वैल्यू हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो रूट्स हैं वो पॉसिबल ही नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं रूट्स नॉट पॉसिबल या नो रियल रूट्स। क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स, कोई भी हमें रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम जरा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।